Hey guys, this question is from CSR June 2025 from the topic Ising model. So एक बार रीड कर लेते हैं. Consider 2n Ising spins. 2n Ising spins given है. SI is equal to plus or minus 1 in a one-dimensional lattice with periodic boundary conditions. The Hamiltonian is given by Hamiltonian यहाँ पे given है S is equal to minus j summation I is equal to 1 to 2n SI plus 1, where j denotes the strength of the nearest neighbor interactions with j is greater than 0. Let F be the fully ferromagnetic state and let A be the lowest state with zero magnetization. The energy difference between these two states. यहाँ पे given क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास टोटल 2n नंबर ऑफ Ising स्पिन्स गिवन है और उसके साथ ये वन डायमेंशनल पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है. ठीक है, हम लोग जब Ising मॉडल पढ़ते थे वन डायमेंशनल Ising मॉडल, उसमें क्या था, पीरियडिक बाउंड्री कंडीशंस था. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, द हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय एच इज इक्वल टू, ये तो हैमिल्टोनियन इसका गिवन है 2n नंबर ऑफ स्पिन्स गिवन है. दो स्टेट गिवन है, एफ स्टेट और एक ए स्टेट. एफ स्टेट है फुल्ली फेरोमैग्नेटिक, एफ स्टेट है, और ए स्टेट जो है वो जीरो मैग्नेटाइजेशन मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को शो कर रहा है. तो इन दोनों के बीच क्या एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा. तो चलते हैं आगे. इसमें क्या गिवन है, इसको पिंक कर लेते हैं. हाँ, गिवन 2n Ising स्पिन्स विथ पीरियडिक बाउंड्री कंडीशंस, ये तो गिवन है. पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन क्या था 1D Ising मॉडल में, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्पिन्स थे तो उसको हम लोग एक टोपोलॉजी लेते थे. कैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते n-1 और n स्पिन, टोटल जो n स्पिन्स थे, ये पीरियडिक कंडीशन क्या था, Sn+1 इज इक्वल टू S1, मतलब पहले स्पिन के बराबर n+1 स्पिन पहले स्पिन के बराबर आता था. ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ टोटल 2n नंबर ऑफ स्पिन गिवन है. तो 2n नंबर ऑफ स्पिन अगर गिवन है तो S2n+1 ये बेसिकली बताना चाह रहा है S1, मतलब स्पिन फर्स्ट स्पिन के बराबर आएगा. और उसके साथ हैमिल्टोनियन हमारे पास ये गिवन है, तो J इज ग्रेटर देन 0, जो इंटरेक्शन नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन होता था, मतलब ये जो स्पिन्स गिवन होते थे आइदर अप स्पिन या फिर डाउन स्पिन जो भी हो, इसके ये स्पिन किसके साथ इंटरेक्ट करते थे, वो नियरेस्ट नेबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. और यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हैमिल्टोनियन, तो फुली फेरोमैग्नेटिक स्टेट के लिए क्या करना पड़े, अभी चलते हैं एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. तो E कितना होगा, यहाँ पे हैमिल्टोनियन तो -j गिवन है. ठीक है, -j समेशन, ये टोटल 2n नंबर ऑफ, हम लोग क्या करते हैं सारे के सारे स्टेट को अप ले लेते हैं. अगर +1 कंसिडर कर लेते हैं तो ये होगा कितना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिज्म शो करने के लिए सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में स्पिन्स अलाइन होना चाहिए, तभी जाके फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा. आइदर अप आइदर डाउन, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, तभी जाके ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा. इसलिए हम लोग आइदर -1 अगर लेंगे तो दोनों को दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो सेम ही वैल्यू देगा. अगर +1 ले रहे तो सेम ही वैल्यू लेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे +1 अगर कंसिडर करें, यहाँ पे एनर्जी आएगा 2 - 2nj. ठीक है, तो ये आया इसका, ये E लिख दिया, ये EF है. ठीक है, क्वेश्चन में EF गिवन है. ठीक है, और जीरो मैग्नेटाइजेशन स्टेट, ये जो जीरो मैग्नेटाइजेशन स्टेट है, इस स्टेट में क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, एनर्जी अगर मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज एनर्जी करने के लिए यहाँ पे बेसिकली होते हैं सारे के सारे जितने भी अप स्टेट होते हैं, आइदर सारे के सारे अलाइंड और कुछ मिस अलाइंड होते हैं. मतलब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जितने भी सारे के सारे स्टेट्स है, 2n नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, 2n नंबर ऑफ स्पिन्स है, तो n नंबर ऑफ अप स्पिन कंसिडर करेंगे और n नंबर ऑफ स्पिन को डाउन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सारे सारे मिस अलाइन बोल रहा है. ठीक है, मतलब जीरो मैग्नेटिज्म कब जीरो मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या है कंडीशन, मतलब सारे के सारे मिस अलाइन होना चाहिए. ऐसे ही करते करते टोटल 2n नंबर ऑफ स्पिन्स. ठीक है, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो होगा क्या, अगर इसको रीअरेंज करते हैं स्पिन को, सारे के सारे अप स्पिन ले लेते हैं एक साथ, और जो बाकी बचे डाउन स्पिन उनको भी एक साथ ले लेते हैं, तो इससे हमें कितना नंबर ऑफ, तो इससे अगर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा. आगे अगर हम लोग देखें तो इससे बचेगा क्या, 1 2 3 4 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, 4 अप और 4 डाउन, यहाँ पे ये 4 है, मतलब n यहाँ पे 4 है. ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन कर रहा है, नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन कितने हैं यहाँ, 1 2 3. तो इसके अगर हम अलाइंड का देखें तो अलाइंड के लिए कितने
इंटरेक्शंस है 3 है, और ये जो है मतलब डाउन स्पिन के लिए कितना है, डाउन स्पिन के लिए भी 3 होगा। तो अगर हम इसको टोटल 2n कंसिडर करें तो टोटल के लिए इसके लिए n-1 होगा और इसके लिए भी n-1 होगा। अगर अप स्पिन के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या, अलाइन स्टेट कितने होंगे, तो n-1 नंबर ऑफ होगा और इसके लिए सिमिलरली होगा n-1 नंबर ऑफ। तो टोटल कितना होगा, यहाँ पर होगा टोटल 2n स्टेट है, n-1 प्लस n-1 टोटल होगा 2n-2। ये कितने हुए, ये हुए अलाइंड, ठीक है, अलाइंड नंबर ऑफ स्पिन्स। तो मिसअलाइंड कितने होंगे, अगर हम ऐसे देखें तो 2n नंबर ऑफ हमारे पास आइजिंग स्पिन्स है, हम इनको क्या किए, ऐसे ही अरेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे एक मिसअलाइंड होगा और दूसरा कहाँ पे होगा, बाउंड्री पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। यहाँ अगर देखो इसको अगर हम लोग सर्कल कंसिडर करते हैं तो ये वाला एक और मिसअलाइंड, ये एक, टोटल मिसअलाइंड कितने रहेंगे, 2 रहेंगे मिसअलाइंड, और अलाइंड कितने रहेंगे टोटल 2n-2। तो इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं हैमिल्टोनियन तो कितना होगा, इसको येलो कर लेते हैं। हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन था समेशन i = 1 to 2n, ये था SI इंटू SI + 1। तो इससे अगर हम लोग हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा -j, अलाइंड के लिए हम लोग लेते हैं +1, ठीक है, यहाँ पे गिवन था 2n-2, और मिस अलाइन के लिए हम लोग लेते हैं j इंटू, ये था टोटल नंबर ऑफ मिस अलाइन कितने हैं, 2 है, तो j इंटू 2, यहाँ पे 1 लेते हैं। तो कैलकुलेट अगर करेंगे ये E A कितना आएगा, ये आएगा -2nj प्लस 2j, यहाँ आएगा प्लस 2j, टोटल होगा -2nj, एक सेकेंड, -2nj प्लस 4j। मतलब EA एनर्जी ए स्टेट के लिए कितना आ रहा है, -2nj प्लस 4j। तो इसका अगर डिफरेंस इसने पूछा है तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, EA माइनस EF, ये होगा फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। तो कितना आएगा, ये था -2nj प्लस 4j माइनस, ये कितना गिवन था, EF के लिए हमने निकाला था -2nj। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा प्लस 4j। तो इसका डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, प्लस 4j। तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। जो 1D आइजिंग मॉडल, उसमें जो ये चीज़ है अलाइनमेंट और मिस अलाइनमेंट, यहाँ से तुम लोगों को एक चीज़ देखना था, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आंसर है इसका, ठीक है। तो